नमस्कार। देश न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आकाशगंगा। देश न्यूज के सभी दर्शकों को पंच दिवसीय दीपोत्सव पर्व की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आज हम अपने कार्यक्रम में बात करने वाले हैं दीपावली। दीपावली पर लक्ष्मी पूजन कैसे करें, लक्ष्मी पूजन का महत्व क्या है, लक्ष्मी पूजन क्यों करना चाहिए, शुभ मुहूर्त क्या है, इन विषयों पर हम चर्चा करेंगे। कहा जाता है माँ भगवती श्री, जिन्हें हम श्री भी कहते हैं, जिन्हें लक्ष्मी कहते हैं, जिन्हें हम विष्णु पत्नी कहते हैं, उनकी आराधना के लिए उल्लेख किया गया है कि नमस्ते अस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुड़ारूढ़े कोलासुर भयंकरी शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदोष्टे भयंकरी सर्वे दुख हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। लक्ष्मी सभी की आवश्यकता, क्योंकि कहा जाता है कि कलिकाल में भक्ति और शक्ति और सामर्थ्य के साथ सबसे ज़्यादा यदि किसी की आवश्यकता है तो वह है श्री की, धन की, वैभव की, यश की, संपदा की, और यह सब कुछ प्राप्त होता है लक्ष्मी की आराधना से। माता लक्ष्मी की आराधना का महापर्व दीपावली, जहां हम उनकी पूजन करते हैं, पंचदिवसीय यह दीपोत्सव पर्व है। इस दीपोत्सव पर्व को कैसे मनाना चाहिए? 12 नवंबर को दीपावली है और वैदिक ज्योतिष की बात करें तो कार्तिक माह की अमावस्या तिथि पर पूरे देश भर में, पूरे ब्रह्मांड में दीपावली का पर्व मनाया जाता है। क्या विशेषता है इस बार, किन शुभ योगों के साथ दीपावली का पर्व है, क्यों मनाई जानी चाहिए और क्या करना चाहिए दीपावली पर कि माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होकर के अपना आशीर्वाद बरसाएं, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा में खास मेहमान हमारे साथ हैं, ज्योतिष आचार्य एस्ट्रोलॉजर पंडित प्रभात मिश्रा जी हमारे साथ हैं। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। आचार्य जी, आज हम बात कर रहे हैं दीपोत्सव पर्व की। सबसे पहले दीपावली क्या है, दीपावली क्यों मनानी चाहिए और दीपावली कैसे मनानी चाहिए? सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दीपोत्सव को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन धान्य से परिपूर्ण रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। ये सनातन धर्म का बहुत बड़ा पर्व है एक। और पूरा छोटा छोटा परिवार हो, बड़े परिवार हो, गरीब हो, धन धान्य से परिपूर्ण, सब दीपावली को बड़े उत्सव से मनाते हैं। इसकी बड़ी मान्यता है। दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या की रात को मनाई जाती है। कार्तिक मास जो है, इस बार अमावस्या जो है 12 तारीख को दोपहर, तो 12 तारीख की रात्रि को ही लक्ष्मी पूजन भी होंगे, अमावस्या भी उसी दिन रहेंगे और लक्ष्मी पूजन के साथ में लक्ष्मी जी की पूरी पूजा पाठ करेंगे। और ये अमावस्या 13 तारीख को समाप्त होगी दोपहर को। लक्ष्मी पूजन का विधि विधान ये है कि सबको अपने सामर्थ्य के हिसाब से करना चाहिए। ये धन धान्य या धन संपत्ति दिखाने का त्यौहार नहीं है, ये भक्ति का त्यौहार है। इसमें हर कोई अपने लिए सुख संपत्ति मांगते हैं। लक्ष्मी जी का रूप यदि आपने देखा होगा तो आप 3 देवियों का रूप देखिए। एक तरफ है सरस्वती जी, एक तरफ है पार्वती जी और एक तरफ है लक्ष्मी जी। आप जब लक्ष्मी जी का सनातन धर्म में जो रूप बताया गया है, आप देखिए पूरी तरीके से जेवर से, सोने चांदी, धन धान्य, जिसको रत्न बोलते, सबसे पूरी तरह श्रृंगार करके आती हैं। ये प्रतीक हैं, धन का प्रतीक हैं, ये ऐश्वर्य का प्रतीक हैं और विष्णुप्रिय तो हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो जहाँ पे जब पूजन की, इनके पूजा की बात आती है तो बहुत पवित्र मन से, बहुत खुश होकर के, क्योंकि ये खुशियों का त्यौहार है। इस दिन हमारे प्रभु श्री राम वापस आए थे 14 वर्ष का कष्ट करके और महापंडित रावण का वध करके, क्योंकि वो असत्य पे चल रहा था। उसका वध करके जब वो अयोध्या वापस आ रहे थे तो पूरे अयोध्या नगरी में कितनी खुशी थी, इसका प्रकट करने के लिए हर जो अयोध्या वासी था वो नहीं चाहता था कि रामचंद्र जी को खुशी में हम शरीक ना हो, इसलिए उन्होंने अपने घर के सामने दिए जलाए। जिसके पास जो सुविधा थी उसके हिसाब से उन्होंने पूरी अयोध्या को एक प्रकार से दीप माला से जगमगा दिया था। अमावस्या की काली रात थी तो वैसे भी दिए चमचमा रहे थे।
रंगोली भी इस दिन लगाई जाती है। जी रंगोली से हम अपने घर के सामने आंगन में पूजा स्थान पे रंगोली से हम लोग विभिन्न प्रकार की आकृति बनाते हैं, खुशी प्रकट करते हैं। जी बिल्कुल। आज के समय में रंगोली का चलन है। हाँ। विभिन्न प्रकार की रंगोली बाजार में मिल रही हैं। हाँ चाहे वो रेत से बन रही हो कि आरा रोड से बन रही हो, विभिन्न। जी। लेकिन आप उस समय कल्पना कीजिए कि जिस समय राम भगवान वापस आए थे अयोध्या में, उस काल को याद कीजिए आप। जी बिल्कुल। तो उस समय तो ये सब सुविधाएं नहीं थी, लेकिन रंगोली तब भी लोगों ने लगाई। तब फूल पत्तियों से, फूल के रस से, जी पत्तियों के रस से जी। रंगोली बनाई जाती थी। जी। और वो प्रतीक था कि भगवान जब राम हमारे दरवाजे पे भी देखें, सीता मैया दरवाजे में देखें, माँ लक्ष्मी हमारे दरवाजे पे दृष्टि डालें। वही भावना आज भी है बिल्कुल। और इसलिए दीपोत्सव में दीप जलाए जाते हैं। बहुत उत्तम बात आपने कही कि दीप मालिका का जो आरोहण हुआ था भगवान श्री राम के अयोध्या वापसी पर, कि जब उन्होंने राक्षस राज रावण का वध किया, पश्चात में माता सीता और अनुज लक्ष्मण के साथ अयोध्या में प्रवेश जब उन्होंने किया तो दीप मालिका से उनका आवाहन किया गया, उनका स्वागत वंदन किया गया। यहाँ बात आती है लक्ष्मी पूजन के। जैसा आपने कहा कि माता लक्ष्मी का जो है जो विग्रह है वह रत्नों से जड़ित है, वह ऐश्वर्य से संपन्न है। उनकी सौम्य विग्रह जो हमारे सामने आता है, सौम्यता उनके चेहरे पर हमेशा विद्यमान होती है। यहाँ मैं जानना चाहूँगा अपने दर्शकों की जानकारी के लिए कि लक्ष्मी पूजन के साथ गणेश पूजन और कहीं हम कुबेर पूजन भी करते हैं, तो कुबेर पूजन कब और कैसे करना चाहिए, गणेश पूजन की विधि क्या है और लक्ष्मी पूजन की विधि क्या है? क्योंकि जब हम देखते हैं कि कर्मकांड विशेषज्ञ जो होते हैं, कई तरह की बात सामने आती है कि पंचोपचार, दशोपचार, राजोपचार, षोडशोपचार, अनेक उपचार हैं पूजन के। तो इन उपचारों की विविधता क्या है और साथ ही लक्ष्मी पूजन हम कैसे करें, क्या विधि है और वो कौन सा श्लोक है, वो कौन सा मंत्र है, वो कौन सा स्त्रोत है जिससे हम जिसके पाठ से, जिसका स्मरण करने से माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। जी और दर्शकों की जानकारी के लिए संक्षिप्त रूप में, जी विस्तृत रूप में जाएंगे तो पूजा के अलग अलग विधि विधान है। हर कोई अपने विधि विधान के हिसाब से पूजा पाठ करते हैं। लेकिन संक्षिप्त रूप में देखा जाए और पूरे शुद्ध मन से देखा जाए और जो आपके पास में साधन है उसके हिसाब से यदि पूजा पाठ की बात की जाए और लक्ष्मी पूजन की बात की जाए, दीपावली की रात को लक्ष्मी गणेश जी की पूजा की बात की जाए, तो मैं संक्षिप्त में बताना चाहूँगा कि लक्ष्मी जी के साथ में, लक्ष्मी पूजन के साथ में गणेश जी की भी पूजा की जाती है, क्योंकि ये बुद्धि के प्रतीक हैं। जी जहाँ ऐश्वर्य के प्रतीक लक्ष्मी जी हैं, वहाँ गणेश भगवान को बुद्धि का प्रतीक बोला गया है। और लक्ष्मी जी गणेश जी की एक साथ में ही पूजा करने का विधान है। जी साथ में चूँकि लक्ष्मी विष्णु भगवान की प्रिय हैं, जी हाँ इसलिए विष्णु भगवान की भी वहाँ पे पूजा स्थान पे स्थापना करनी चाहिए। जी यदि आपके पास में विष्णु भगवान की मूर्ति नहीं है या चित्र नहीं है या विष्णु भगवान को आपके पास में कोई ऐसा नहीं है जिसमें आप प्रतीक रखें, तो उनके विष्णु भगवान के प्रतीक में पूजा सामग्री में जो पूजा की सुपारी आती है छोटी सी, उसको आप चावल के ऊपर में रख के विष्णु जी का प्रतीक बना सकते हैं। तो लक्ष्मी जी हो गई, गणेश भगवान हो गए, विष्णु भगवान हो गए और कुबेर जो कि लक्ष्मी जी के सहोदर कहलाते हैं, उनके भाई कहलाते हैं। कुछ लोग उनको लक्ष्मी जी के सेक्रेटरी बोलते हैं, आज की भाषा में सचिव बोलते हैं। वो भी मैं व्याख्या कर दूं कि क्यों बोलते हैं। असल में क्या है, लक्ष्मी जी जब प्रसन्न होंगी और लक्ष्मी जी आदेश करेंगी, जो व्यक्ति लक्ष्मी जी की पूजा करता है और लक्ष्मी जी जब खुश हो जाती हैं, प्रसन्न हो जाती हैं, आशीर्वाद देती हैं और उसके घर में आना चाहती हैं, जब उनका ये आदेश होता है तभी कुबेर उनके धन की वर्षा करते हैं, नहीं तो कुबेर धन की वर्षा नहीं करते हैं। कुबेर धन के मालिक हैं। तो लक्ष्मी जी के एक प्रकार से सचिव हुए, सेक्रेटरी हुए आज की भाषा में। लेकिन कुबेर भगवान हैं, ईश्वर हैं, लक्ष्मी जी के साथ ही वो भी सहोदर कहलाते हैं। और कुबेर जी की खुश करने के लिए मैं एक छोटा सा मंत्र आपको देना चाहता हूँ कि आप अपने कुबेर की अगर पूजा करें तो आप मंत्र पढ़ सकते हैं, ओम श्री लक्ष्मी सहोदराय नमः। जी ओम श्री लक्ष्मी सहोदराय नमः। जी कुबेराय नमः की जगह सहोदराय नमः बोलिए तो ये पूजा में मंत्र ज़्यादा सार्थक होता है। बहुत सुंदर। और जितने बार आप इस मंत्र को पढ़ें, पूजा पाठ की विधि में आपको बताऊंगा भी, तो जितने बार आप पढ़ें और उतने बार यदि इस चावल का एक दाना, साजा दाना पहले से रख लीजिए कटोरी में बीन करके, उसको ले करके ये मंत्र पढ़ के ओम श्री लक्ष्मी सहोदराय नमः,
ओम श्री लक्ष्मी सहोदराय नमः। ये मंत्र को पढ़ते हुए यदि आपके पास दक्षिणावर्ती शंख है और उसके अंदर में डालेंगे तो आप मान के चलिए धन धान्य से पूरा घर भरा रहेगा, व्यवसाय चलेगा, सुख संपत्ति आएगी और आपको किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। जब तक वो शंख भरता चले जाए, आप चाहें तो प्रतिदिन कर सकते हैं। दीपावली की रात को जितना ज़्यादा करना है आप कीजिए। गणेश जी की स्थापना होती, ओम गण गणपतिये नमः, ये सबको मालूम है। सिद्ध मंत्र है, ओम गण गणपतिये नमः, ये करके और उनको दुर्वा चढ़ाएं। दुर्वा को पूजा में जरूर रखें, दुर्वा गणेश जी को पसंद है। लक्ष्मी जी की जब पूजा कर रहे हो, आपको लक्ष्मी जी को आप दीपक जला रहे हो, दीपक दिखा रहे हो, लक्ष्मी की जब आप पूजा कर रहे हो तो वहाँ पे 3-4 मंत्र छोटे छोटे जो हैं, जिसमें से जो आपको याद हो उसको आप पढ़ सकते हैं। पहली बात तो यह कि पूजा पाठ के बाद में लक्ष्मी पाठ करना चाहिए, बाद में लक्ष्मी जी की आरती करना चाहिए, विष्णु जी की करनी चाहिए, जगदीश हरे करना चाहिए। लेकिन लक्ष्मी जी का जो मंत्र है, जो आप ध्यान लगा के कर सकते हैं, वो है ओम श्रीम श्रीयै नमः, ओम श्रीम श्रीयै नमः, ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः। ये दोनों मंत्र छोटे हैं। ओम श्री महालक्ष्मी नमः, इस पाठ को करेंगे तो भी लक्ष्मी जी का मंत्र माना जाता है ये। अब रहता है कि आपको पूजा कैसे करना है। संक्षिप्त में विधि विधान ये है कि सर्वप्रथम तो आप सुबह उठें, दीपावली की सुबह जैसी होगी तो सबसे पहले आप स्वयं शुद्ध हों, पवित्र हों, स्नान करें, नहाएं और सूर्य निकलें तो सूर्य देवता के दर्शन करें, प्रणाम करें और उसी समय लक्ष्मी जी को भी याद करें, विष्णु जी को याद करें, गणेश जी को याद करें और बोलें कि प्रभु आज आपका दिन है, हम पूजा करने के लिए जा रहे हैं। हमारी किसी भी पूजा में विधि विधान में अगर हमारी गलती हो माफ़ करें, हम दिल से करें। फिर उसके बाद में मुहूर्त लक्ष्मी पूजन के अलग अलग हैं, जो मैं आपको बताऊँगा थोड़ी देर में कि किस समय आप पूजा करना चाहते हैं। बिल्कुल, मुहूर्त का भी जिक्र कर ही लेते हैं कि जैसा आपने कहा कि इस बार 2023 के हम दीपावली पूजन की बात कर रहे हैं, तो कुछ शुभ योग के हैं और उन योगों में हम किस शुभ मुहूर्त में लक्ष्मी जी का पूजन करें ताकि लक्ष्मी की कृपा हम पर बनी रहे। देखिए 12 तारीख को, जैसा मैंने आपको कहा कि 12 तारीख को दीपावली पूजन है, अलग अलग मुहूर्त हैं। देश काल समय पंचांग, अलग अलग पंचांग, इनके हिसाब से मुहूर्त में थोड़ा फ़र्क हो सकता है। बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, थोड़ा फ़र्क होता है। वो वहाँ के जो जहाँ के स्थायी निवासी हैं उनको वहाँ पे देखना चाहिए। लेकिन अगर सर्वव्यापी बोलें कि इस मुहूर्त में आप पूजा करें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो वो मुहूर्त है, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करना चाहते हैं, जो कभी कभी दिक्कत वाला हो जाता है, वो सुबह 5:06 से 5:54 तक है। ये ब्रह्म मुहूर्त है। इसके बाद में यदि आप अभिजीत मुहूर्त की बात करें, जो कि ये भी बोला जाए अभिजीत मुहूर्त में तो कोई भी काम कीजिए सभी को शुभ मानते हैं, तो वो 11:49 से, थोड़ा समय का मैंने पहले कहा फर्क, 11:49 से 12:32 दिन तक आप पूजा कर सकते हैं। बहुत उत्तम बात। शाम को ज़्यादातर दीपावली की पूजा, चाहे पूरे घर के काम निपटा के, गृहस्थ आश्रम वाले हैं, गृहस्थी संभालनी पड़ती है, उस दिन साफ सफाई भी होती सब, तो ज़्यादातर शाम को या रात्रि में पूजा करते हैं। उस समय का पूजा का मुहूर्त है शाम का 5:39 से लेकर के 7:20 तक का मुहूर्त है। बहुत ये उत्तम मुहूर्त बात में भी कर सकते हैं। बिल्कुल उत्तम एक बात मुहूर्त और है आपका, जी। जो रात का है, ज़्यादातर रात को तैयारी करते करते निशीत समय मुहूर्त निकल जिसे अपन कहते हैं जी, वो होता है 6:11 से रात्रि को 8:15 तक है। बहुत, मतलब संध्या का जो समय है, गोधूली के पश्चात का वह समय जो है, प्रदोष के पश्चात, प्रदोष काल के पश्चात में लगातार वह समय ऐसा है कि जहां हम भगवती माँ लक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं, उनकी पूजन कर सकते हैं। आचार्य जी, एक विशेष बात, दरअसल 2 जिज्ञासाएं हैं मेरी, मैं चाहूँगा कि दर्शकों के लिए भी मेरी जिज्ञासाओं को शांत करें आप। पहला तो कि राशि के आधार पर, क्योंकि हम देखते हैं कई बार कुंडली के आधार पर, वैदिक ज्योतिष के आधार पर, राशि के आधार पर यदि हम कोई कार्य करते हैं तो वो व्यक्ति के लिए बहुत जल्दी लाभकारी सिद्ध होते हैं। तो लक्ष्मी पूजन पर, दीपावली पर राशि के अनुसार ऐसा कौन सा कार्य करें, कौन सा दान करें कि लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे। और दूसरी बात, एक और मैं चाहूँगा कि इस पर भी प्रकाश डालें कि जैसा कि राम जी का आपने उल्लेख किया कि दीपावली के दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास बिता करके अयोध्या वापस हुए थे, तो हम दीपावली मनाते हैं, लक्ष्मी पूजन करते हैं। और कौन कौन से ऐसे तथ्य हैं जिन कारण से दीपावली पर या लक्ष्मी पूजन का यह जो पर्व हम मनाते हैं, दीपावली पर्व और किन किन कारणों से मनाया जाता है, ये दोनों चीज़ें मैं जानना चाहूँगा आचार्य जी। देखिए, पहले तो
आपका जो प्रश्न है राशि का, जी। बहुत अच्छा प्रश्न है, जी। क्योंकि दान तो करना है। जी। दीपावली के बाद में दान का प्रावधान है कि दूसरे दिन दान करना जी। चाहिए, ये प्रावधान है और करना भी चाहिए पूजा पाठ में। जी। तो सर्वप्रथम तो ये है कि जब दान की बात आती है तो कौन से राशि वाले क्या दान करें। अगर वो अपनी राशि से संबंधित चीज़ को दान करेंगे तो वही जो लाभ, जो फायदा, वो उनको पूजा पाठ का तो मिलेगा, ग्रहों का भी फायदा उनको जी। मिलेगा। बिल्कुल। मैं पहले आपको एक चीज़ में और थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि जी। जो पूजा पाठ लक्ष्मी जी की, ये जो लग्न, जो मुहूर्त माना जाता है, ये स्थिर लग्न का जो मुहूर्त है यही सबसे अच्छा माना गया है। जी बिल्कुल। और स्थिर लग्न में है वृषभ लग्न आ जाती है, जी। सिंह लग्न आ जाती है, वृश्चिक लग्न आ जाती है और कुंभ लग्न, इसको स्थिर लग्न बोला गया। इन्हीं लग्न में पूजा करने में फ़ायदा, बोलते हैं कि पूर्ण संपूर्ण फ़ायदा मिलता है। अब हम आपको बताएंगे कि जब दान पुण्य की बात आती है तो चलिए हम संक्षिप्त में बता दें कि मेष राशि का स्वामी मंगल होते हैं, इसलिए मेष राशि वाले लाल दान करें, लाल अनाज दान करें, वस्त्र भी कर सकते हैं, लाल लाल वस्त्र किसी गरीब को दे दें, अनाज लाल दे दें। फिर आता है वृषभ राशि। वृषभ राशि जो है ये शुक्र के प्रतीक है, शुक्र स्वामी, इसलिए सफ़ेद वस्तु दान करें, सफ़ेद अनाज दान करें। सफ़ेद अनाज में उनको चावल दान कर सकते हैं, सफ़ेद में आटा दान कर सकते हैं। इसके बाद में आती है आपकी मिथुन राशि। मिथुन राशि का स्वामी बुध है, ये हरा है, तो हरी चीज़ में हरी मूंग कर सकते हैं आप, हरी भाजी कर सकते हैं, हरा वस्त्र कर सकते हैं, हरी जो भी चीज़ हो वो दान करें तो दीपावली पे उसका डबल फल मिलेगा। इसके बाद कर्क राशि है, ये भी चंद्रमा की राशि है। कर्क राशि में भी आप जो है शक्कर दान कर सकते हैं, चावल दान कर सकते हैं, दूध दे सकते हैं, दूध की खीर बना के किसी गरीब को खिला सकते हैं। सिंह राशि है, सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, फिर वही लाल कपड़ा, लाल अनाज दान कर सकते हैं, लाल फल अनार दे सकते हैं। फिर आती है आपकी कन्या राशि, इसमें हरी वस्तु दान करनी है, ये भी बुद्ध के प्रतीक है। फिर तुला राशि है, इसमें शुक्र आ जाते हैं, तो इसमें भी आप सफ़ेद चीज़ कर लीजिए। फिर वृश्चिक राशि, ये मंगल की है, वृश्चिक राशि में फिर लाल दान कर सकते हैं। यहाँ तक कि रत्न, यदि मूंगा रत्न भी मिलता है और आपका सामर्थ्य है तो मूंगा रत्न किसी को दान कर देंगे तो वो और ज़्यादा फायदा होगा। गुड़ देने से भी फायदा होता है, ये आवश्यक वाले। धनु राशि बृहस्पति की राशि है, देवों के देव बृहस्पति की है, तो पीला वस्त्र कर सकते हैं, पीला फूल कर सकते हैं, पीला अनाज कर सकते हैं। इसके बाद में हम जाएंगे तो मकर राशि शनि की है। शनि के वस्त्र में, चूँकि शनि का नीला और काला दान नहीं करना चाहिए, लक्ष्मी पूजन के दिन नहीं करना चाहिए, काला वर्जित है और ऐसी शुभ मुहूर्त की पूजा में नहीं करना चाहिए। इसलिए मकर राशि और कुंभ राशि, अगर इनके दान करने ही हैं तो अनाज, काला तिल वगैरह आप बाद में कर सकते हैं दान, ये दोनों राशि वाले। फिर आती है मीन राशि। मीन राशि भी फिर गुरु की, देवाधिपति जो बृहस्पति हैं उनकी, फिर पीला दान कर सकते हैं। इस प्रकार से राशि जिसको अपनी मालूम है, जो अपनी राशि को जानता है और दान करना ही है, तो इन चीज़ों को शामिल कर सकते हैं अपने दान में। बिल्कुल ये चीज़ें दान उत्तम बात आपने कही कि ये राशि के आधार पर इस तरह से दान किया जा सकते हैं। लेकिन मेरी जो जिज्ञासा थी कि दीपावली मनाने के पीछे और लक्ष्मी पूजन और श्री राम के वनवास के पश्चात अयोध्या आगमन के अतिरिक्त और कौन से कारण हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। ये तो शुरू से ही सुनते आ रहे हैं और बाल्यकाल से लेकर के आज, और हिंदू सनातन धर्म में इसका विस्तृत वर्णन भी है कि जब लंका अधिपति को मार करके और अयोध्या वापसी श्री रामचंद्र जी की भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता जी के साथ, तो अयोध्या वासियों ने खुशी में दीपावली अमावस्या की रात। लेकिन इसके अलावा भी ऐसी मान्यताएं हैं कि जो सिख परिवार रहता है, सिख समुदाय रहता है, ये भी दीपावली को बहुत अच्छी तरीके से मानते हैं, क्योंकि इनके छठवें गुरु जो थे, हरगोविंद सिंह जी जो छठवें गुरु हैं, उन्होंने जब राजा जहांगीर मुगल बादशाह जहांगीर ने करीब लगभग 50,000 52,000 राजाओं को गिरफ्तार करके ग्वालियर के किले में डाल दिया था। ये मान्यताएं हैं, ये कहानियाँ भी हैं और बहुत कुछ इतिहासकारों ने लिखा है। तो उनको छठवें गुरु ने वहाँ से अपनी तकनीकी लगा करके, बुद्धि लगा करके, अपना साहस दिखाते हुए उनको वहाँ से छुड़ा के लेके आ गए थे। तब भी ये अमावस्या की रात ही थी, इसलिए वो सिख परिवार जो है वो उनको काफ़ी उत्साह से मनाते हैं। जैन समुदाय की तरफ में जाइए तो महावीर जी का निर्वाण या महावीर जी का जो मोक्ष, जो उन्होंने समाधि ली या मोक्ष हुआ, वो भी अमावस्या की रात को ही हुआ।
और उनका आखिरी उपदेश, ऐसा मानते हैं जैन समुदाय में, आखिरी उपदेश भी इसी दिन हुआ था। ऐसा इतिहासकारों ने लिखा है, ऐसा वेदों में लिखा है। तो वो इस प्रकार से कई मान्यताएं जुड़ी, लेकिन जो सर्वव्यापी है सबसे ज़्यादा ये है कि श्री रामचंद्र जी, प्रभु रामचंद्र जी इस दिन वापस आए थे, इसलिए सनातन धर्म में मानते हैं। बिल्कुल, बहुत उत्तम बात आपने कही कि सनातन धर्म के 4 मुख्य त्योहारों में सबसे बड़ा त्योहार दीपावली का यह पर्व हम मनाते हैं। दीपोत्सव पर्व, दीपमाली का जहाँ प्रकाश का पर्व है, उजास का पर्व है, और यह पर्व है इस बात का द्योतक कि अमावस्या की रात में जब आप दीप जलाते हैं तो अंधकार छट जाता है। ऐसे ही आपके जीवन में जो संकट हैं, जो कष्ट हैं, वह दीपावली की रात में छट जाएंगे। इस उद्देश्य से हम दीपावली मनाते हैं। और आचार्य जी, हमारे दर्शकों को बहुत सारगर्भित जानकारी आपने दी है कि कैसे दीपावली मनाएं और क्या पूजन विधि, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी ने जिस तरह से बताया है कि यह दीपावली की जो विधि है माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने की, और गणेश पूजन के साथ में, और साथ में कुबेर पूजन की, कुबेर जो यक्षाधिपति हैं, साथ ही बताया गया कि उनके सचिव हैं, सहोदर हैं माता लक्ष्मी के, उनका पूजन करें तो वो प्रसन्न होंगे। माता महालक्ष्मी का जो उल्लेख किया गया है, विष्णु पत्नी है, विष्णु की पूजन करें साथ में। और जैसा कि उल्लेख है, कहा जाता है कि स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते, पद्मासन स्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी परमेशी जगन मातर महालक्ष्मी नमोस्तुते। माता लक्ष्मी को नमन। और एक बार पुनः देश न्यूज के दर्शकों को 5 दिवसीय दीपोत्सव पर्व की शुभकामनाओं के साथ दीजिए इजाजत। बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।